नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, एंड आई एम श्योर हम सब करते हैं किसी ना किसी चीज़ को खरीदने के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए, तो ये डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस जब भी चेंज होते हैं, इसमें नए कुछ एड ऑन्स होते हैं, तो उनको समझ लेना जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम सब करने लगे हैं, काफ़ी एक्सपांड होने लगे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने आप को अपडेटेड रखें। तो ये लेक्चर जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। वे सारे लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट, अगर आप जी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए मेरा मानना है ये लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको विस्तार से आराम से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से ये नए रूल्स जो हैं ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर, नए रूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये पर्टिकुलरली डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़े हुए बदलाव ही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है जिसमें हम लेट्स से पेट्रोल पंप पे जब हम जाते हैं तो जो वो वायरलेस मशीन हमें दिया जाता है और फिर उसमें हम हमारा पिन एंटर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन। या फिर कई स्टोर में भी ये चीज़ें होती है। और इन ऐप ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम हमारा कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसका जो डेटा है, ये डेटा टोकन्स से रिप्लेस किया जाएगा। पहले इसकी डेडलाइन जो है वो जून एंड तक रखी गई थी, फिर इसको एक्सटेंड करके सितंबर एंड तक किया गया, यानी कि 30 सितंबर से जो कार्ड डेटा, ये सारी डिटेल्स जो ऑनलाइन पीओएस या फिर इन ऐप ट्रांजैक्शंस में सेव्ड हैं, तो इनको टोकन से रिप्लेस किया जाएगा। अब ये टोकन क्या है? यहाँ पर जो टोकनाइजेशन की बात हो रही है, तो ये एक्चुअल कार्ड डिटेल्स जो हैं हमारी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ड में 16 डिजिट का एक नंबर होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है, आपका नाम उस पर होता है, पीछे की साइड एक सीवीवी नंबर होता है। तो ये सारी कार्ड की जो डिटेल्स हैं उसको अब एक अल्टरनेट कोड, एक प्रकार का डिजिटल कोड, एक प्रकार का टोकन जो है उससे रिप्लेस किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि एक सिक्योरिटी की और एक लेयर जो है इसमें ऐड हो जाती है, और इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन या फिर डिजिटल पेमेंट का हमारा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है। टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन जो हैं उनको और ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्चुअल कार्ड की जो डिटेल्स हैं उसको शेयर करना नहीं पड़ता है, तो इट इंक्रीजेस योर सिक्योरिटी। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर की है, तो आपको ये पता है कि लेट्स से अमेज़ोन का अगर हम एग्जांपल लें, तो अमेज़ोन में आपने लेट्स से कोई किताब मंगवाई है, तो आप अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका कार्ड नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट, नाम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप इन सारी चीज़ों को सेव करना चाहते हैं। अमेज़ोन या फिर दूसरी कंपनीज जो हैं वो इस प्रकार की फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करती है कि हम ये सारी डिटेल्स जो हैं वो सेव कर लें? द रीज़न इज़ कि जब ये चीज़ें सेव हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, अमेज़ोन पर जाएंगे और फाइनल चेकआउट पर पहुंचेंगे, फाइनल प्लेस ऑर्डर करेंगे, पेमेंट पे करने की बारी आएगी, तो आपको अपने वॉलेट में से अपना कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सारा डेटा जो है वो उन्होंने ऑलरेडी सेव कर लिया है, ताकि आपका कन्वीनियंस और आपका कंफर्ट जो है वो वैसा का वैसा रहे, मेंटेन रहे। जितना ज़्यादा हर्डल्स होता है ट्रांजैक्शन करने में, उतना डिसीजन चेंज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इट्स लाइक अगर आप किसी दुकान में ख़रीदने के लिए, कुछ सामान ख़रीदने के लिए गए हैं, आपको 2-3 चीज़ें चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक लंबी भीड़ है, तो फिर आप सोचेंगे कि मैं बाद में आऊँगा या फिर घर के नज़दीक के स्टोर में से इसको ख़रीद लूँगा। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन द सेम वे, अगर बार बार आपको अपने कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो डालनी पड़े और आप फ्रीक्वेंटली उस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते हैं, अमेज़ोन से हर हफ्ते कुछ ना कुछ मंगवाते हैं या फिर महीने में 2-3 बार कोई ना कोई चीज़ जो है वो मंगवाते हैं, तो फिर बार बार वो करना दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो अगर सारी डिटेल्स सेव हैं, आप धड़ाधड़ जाएंगे, लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, इन द सेंस के डायरेक्ट फाइनल पेमेंट का टाइम आएगा और OTP डालेंगे एंड यू आर डन, आपका सामान जो है वो आपने ऑर्डर कर दिया। तो ये साइकोलॉजी जो है वो इसमें काम करती है। इस प्रकार से चीज़ों को कंपनीज ने डिज़ाइन किया है और कहीं ना कहीं
ये सारी डिटेल्स जब होती हैं तो इट नजेस अस एज वेल। नज का मतलब ये होता है कि हमें ये एक प्रकार से जेंटल एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलो हम इस चीज़ को कर लेते हैं। इट्स लाइक कि जहाँ पर जो किराने के स्टोर्स होते हैं, किराना स्टोर जो हमारे लोकेलिटी में है, तो वहाँ पर हमें क्रेडिट क्यों दी जाती है? अगर आप एक अच्छे क्लाइंट हैं तो आपको कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे दीजिएगा, जो भी सामान चाहिए आप ले लीजिए। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक प्रकार की आदत हो जाती है कि हमें पता है कि चलो इस स्टोर में से हमें आज पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा लेकर आएंगे क्योंकि क्रेडिट पर मिल रही है, और फिर फाइनल बिल जो है वो आप एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे। तो इससे कस्टमर, ये जो किराने स्टोर वाला व्यक्ति है, उसका फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर जो है वो आने के स्टोर में 2 या 3 चीज़ें लेने के लिए आया था, लेकिन 4 या 5 चीज़ें जो हैं वो लेकर गया। तो ऐसे हर एक कस्टमर के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उसका ऑल ओवर टर्नओवर जो है वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा सामान बेच पाएगा। ज़्यादा सामान बेचना यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। तो यही ऑफलाइन वाली थियरी जो है ये ऑनलाइन भी इस प्रकार से काम करती है, लेकिन बहुत कम हमें इसके बारे में पता चलता है। मीन्स इतने लेयर्स में ये सारी चीज़ें काम करती हैं कि हमें इतनी गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिलता। बट एनीवे, आई एम श्योर आज की ये डिस्कशन से, ये एग्जांपल से आपको एक नया जोन, एक नई चीज़ जो है वो समझने को मिली होगी। ओके, अब ये चीज़ हटाना क्यों चाहती है? वाई टोकनाइजेशन सेफर है, इसलिए ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। क्या होता है कि ये आपका डेटा जब स्टोर होता है किसी ट्रेडर के पास, ट्रेडर या फिर यहाँ पर अमेज़ोन या फिर कोई और कंपनी के पास, तो आपका कार्ड डेटा जो है ये चोरी हो जाना, इसका मिसयूज़ होना का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और हमने कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं तो उनकी वेबसाइट्स को, उनके डेटा को हैक किया जाता है, और जब ऐसा होता है तो मेरे आपका सबका डेटा जो है, मेरा आपका सबका डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और इसका फिर मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ये जो नए रूल्स आएंगे, तो नए रूल्स में हमें हमारे कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स हम यूज़ करेंगे, कार्ड का इस्तेमाल जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन ये डेटा जो हैं वो मर्चेंट्स अब सेव नहीं कर पाएंगे। अगर आप परमिशन देंगे तो ही वो सेव कर पाएंगे। अगर आप टोकन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो टोकन ही उनके पास सेव रहेगा, आपके कार्ड की डिटेल्स जो है वो सेव नहीं रहेगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट पर गए, आपको कुछ सामान खरीदना है, आपने जो प्रेफर्ड कार्ड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया पेमेंट के लिए। अब आपको क्या करना है, आपके कार्ड की डिटेल्स जैसे आप पहले डालते थे वैसे ही सारी कार्ड की डिटेल्स जो है उसमें ऐड करनी है। जब आप कार्ड की डिटेल्स डाल देंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, सिक्योर योर कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो यहाँ से जो है एक टोकन जनरेट होगा, और ये टोकन जो है वो स्टोर हो जाएगा आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। फिर आपको मिलेगा एक ओटीपी। ये ओटीपी जो है जब आप एंटर करेंगे तब ये ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथराइजेशन के लिए आगे जाएगा, और जो मर्चेंट है, मर्चेंट के पास आपके पर्सनल कार्ड की डिटेल्स नहीं जाएगी, आपका ये जो टोकन है ना वो मर्चेंट के पास जाएगा। मर्चेंट को पेमेंट भी मिल जाएगा, और मर्चेंट चाहे तो ये आपका टोकन जो है, एक आपका यूनिक टोकन है, उसको सेव करके रख सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेट्स से अमेज़ोन की वेबसाइट में जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो अमेज़ोन के पास आपके कार्ड की डिटेल्स नहीं है, आपका टोकन नंबर जो है वो होगा, और आप वैसे ही ईजिली ट्रांजैक्शंस जैसे पहले करते थे, जैसे आपकी कार्ड की डिटेल्स हुआ करती थी उस टाइम पर जब आप ट्रांजैक्शंस करते थे वैसे ही ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। डिफरेंस ये होगा कि आपके कार्ड की डिटेल्स की जगह पर वो जो एक यूनिक टोकन है वो वहाँ पर सेव्ड होगा उनके पास। तो ईजिली आप क्लिक करें, ओटीपी आएगा, एंड देन दैट्स इट, यू आर डन। एक ही बार आपको ये टोकन जनरेट करना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आपका डेटा जो है वो हमेशा पहले की तरह ही रहेगा। तो सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और चीज़ इसमें है, वे सारे कस्टमर्स जो अपना कार्ड जो है उसको टोकनाइज नहीं करना चाहते, तो ये ऑप्शन भी उनके पास हैं। दी ओनली डिफरेंस इज़ कि हर बार अब आपको अपना जो कार्ड है उसकी डिटेल्स हर बार डालती रहनी पड़ेगी, ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं। टोकन है वो सेव हो जाएगा, लेकिन अगर आप कार्ड की डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है वो नहीं होगी। टोकन नहीं जनरेट करना है कोई बात नहीं, लेकिन कार्ड की डिटेल्स हर बार आपको मैन्युअली जो है वो डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। तो आई बिलीव इससे भी ये जो मैन्युअली एंटर करनी पड़ेगी, 1-2 बार के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर टोकन की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इट्स सेफर एज वेल एज ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस
new rules by RBI regarding डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर यू कैन ईमेल मी एज वेल ऑन curiouslyeducation@gmail.com. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, God bless you all. Jai Hind.